राधा 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 मेरे सारे कपड़े अपने जैसे करवा दे, एकदम श्यामा रंग। अभी लाऊंगी बेटा और चप्पल लाऊंगी। राधा मैं बेटी तो छोटी सी है, अभी लाने बेटे चप्पल लाऊंगी। राधा ये मेरा छोटा सा घर है। आप ये देखो, ये स्टार्ट हुआ और जहाँ पे ये दीवार है, बस ये इसमें चौड़ाई में इतना ही है, लंबाई में थोड़ा है। नहीं कह रही बात बात में कर लियो। राधा मैं बेटी राधा छोटी सी, राधा को चप्पल डालने लगी। वहाँ जा रहे हैं वो था उधर हाँ जहाँ पे बनने लग रही, वहाँ पहुँच गए। इनका भी तो दिखा दे, जहाँ पे बनने लग रही। ये लग रहे दोनों के दोनों। गोपाल अकेला देखिए कृष्ण अरे इतनी मेहनत क्यों करनी। सीधा कृष्णा मक्खन में लग जा है। कृष्णा कह रहा अरे माँ थोड़ा थोड़ा का डाल दिया, सीधा ये दिखाओ, हम आपका टाइम बचा रहे। कृष्णा ये कृष्णा और ये गोपाल, वो भी इसी के साथ लग गया। बेटा उसमें दे रखा मैंने बोल। राधा ये बीती राधा छोटी सी, छोटी सी तो मैं बच्ची है, छोटी सी तो मैं गुड़िया है। देख देख इसमें कैसा मुट्ठा भर भर के खा रही। मैं बेटी राधा छोटी सी है, छोटी सी तो मैं बच्ची है। अरे राधा के साथ तुम लड़ रहे तुम। छोटा बच्चा है मैं बेटी राधा छोटी सी तो मैं बच्ची है। राधा को ना छेड़ो जिस टाइम पे खाना मिल रहा हो। राधा मैं बेटी राधा छोटी सी। राधा की खासियत है, जैसे राधा से बात करते रहते हैं ना, एकदम से राधा कहते मेरे सारे बच्चे यूनिक है। राधा मैं बेटी राधा छोटी सी तो मैं बच्ची है। अपनी छोटी गुड़िया को भी ध्यान नहीं रखने की तो बेटे माँ और क्या करेगी बेटे। राधा मैं बेटी राधा छोटी सी। राधा खा रही टिंग टिंग टिंग, हाँ टिंग टिंग करके खा रही राधा। राधा मैं बेटी खा ले, लड्डू खा ले। जिस टाइम पे खाने की बारी आ रही हो उस टाइम पे बच्चे खाना खाते हैं। और राधा खाने के साथ भाव भी खावा है। कृष्णा है पूरा चतुर। कृष्णा पहले हाथ देख लेगा, हाथ में कुछ नहीं है, चलो भाई खाना खाओ। माँ तो यूं लाड प्यार करती रहे। गोपाल सीधे से अरे बेटे निकल दे। हाँ वो मेरे पास ही तो है। जिमी आप ये देखो, इन छोटे छोटे प्यारे से गोवंश के खिलाफ हमारी सेवा को रोकने के लिए इन बच्चों के खिलाफ जा रहे लोग बाग, हमारे खिलाफ जा रहे लोग बाग। इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा किसी का? दो केस ठुकरे मेरे और मेरे भाई के खिलाफ में, कोई बात नहीं करता हूँ। ये पल दसियों बार ना फट लियो, इस फटी हुई पल को मेरे पापा परेशान हो गए, बार बार बांधते हैं, कभी सूतली से बांध देंगे, कभी किसी रस्सी से बांध देंगे।
लोग बाग बोल रहे हैं अपने नीच कर्म करने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी, हम अपने बढ़िया कर्म करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। देखते हैं लास्ट में जीत किसकी होगी, वो आपको सबको पता है जीत किसकी होगी, हमारी हो। जिसके साथ है राधा, क्या उसकी जिंदगी में बाधा आते हुए भी कोई बाधा रह जाएगी? राधा मेरी जिंदगी की सारी बाधा हटाने लगी। राधा यहाँ बैठे हुए ऐसे जुगाली करते रहे, ऐसे चबाती रहे जैसे मेरी रास्ते में आने वाली दिक्कतों को ही चबान लग रही है। अच्छा यो परेशान कर रही है क्या मेरी माँ को? दिक्कत चबाती रहेगी, चबाती रहेगी। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं लेट उठती हूँ तो उससे पहले ही राधा उठा देती है मुझे बोल के, मैं राधा। और फिर जैसे राधा की जवाब देते रहो तो राधा कहते ये राधा की खासियत है। हम इतने प्यारे प्यारे मोमेंट्स, इतने प्यारे प्यारे पल भी नोट नहीं कर पाते, क्यों इतनी भगदड़ मची रहती है। अब ये करना है गौशाला का काम, अब घास के कट्टे दे कराने, फिर घास आएगी, फिर घास करनी, मतलब पूरे दिन में ना फिरकी बनी रहती है। लेकिन वो फिरकी जो बनी रहती है ना पूरे दिन में, जो कि अब भागम भाग, अब यो काम करना, फिर यो काम करना, फिर यो काम करना, फिर ऑफिस जाना, फिर आके फिर ये सब काम करने, उस फिरकी जितनी भी चाहे कुछ भी हो रहा हो A to Z, लेकिन जब हम देखते हैं ना कि इतना सब काम करने के बाद हमें क्या हासिल हो रहा है, वो हासिल हो रहा है इन बेचारे मासूम बच्चों के ऊपर कोई छुरी नहीं फेर सकता, इन बेचारों की गर्दन पर कोई छुरी नहीं फेर सकता। यो मेन कारण है और यही वो जुनून है जिसकी वजह से मैं इतना सारा काम करते हुए भी मैं थकती नहीं, मैं थकते हुए भी नहीं थकती। मैं कैसे कह दूँ कि मैं थक गई? अगर मैं ये कहूँ कि मैं थक गई तो मैं ये सेवा छोड़ दूँगी कि भाई मेरे से और नहीं हो पाने का। ये बेचारे इतने मासूम बच्चे बूचड़ खाने तक पहुँचा दिए जाएंगे ट्रक में भर भर के। तो ऐसी थकान गई भाड़ में, ऐसी थकान गई भाड़ में ना। ऐसा मुझे थकना, एनर्जी सारी माँ दुर्गा की कृपा से आ रही है, सब माँ दुर्गा की कृपा से चल रहा है। नहीं तो अपने खुद के बस की तो एक सांस भी लेना नहीं है, तो इतनी बड़ी सेवा तो हम क्या करते। तो हमारे बस की कुछ नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा काम हो रहा है तो वो माँ दुर्गा की कृपा से हो रहा है, कुछ भी बुरा काम हो रहा है तो वो हम खुद कर रहे हैं। बुरा काम माँ दुर्गा नहीं करवा रही, सारा अच्छा काम माँ दुर्गा की कृपा के बिना पॉसिबल ही नहीं है। अगर माँ दुर्गा ना चाहे तो हम अपनी मर्जी से एक सांस नहीं ले सकते। तो इतनी बड़ी सेवा तो मैं कैसे चलाती हूँ? हमारी हैसियत ही नहीं है, हमारी हैसियत अपनी एक सांस लेने की भी नहीं है, तो हम और बाकी चीज़ों का तो क्या घमंड करें। तो अपने कर्म वो करो कि जो मरने के बाद काम आए। हम माँ से कुछ कह सके कि माँ हमने आपकी कृपा से कुछ अच्छा कर्म किया है और आप हमारी मुक्ति करवा दो, आप हमें सदगति दो, दोबारा से इन 84 लाख योनियों में ना हमें आना पड़े। उस तरीके का काम करो तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्यों राधा? अभी राधा करती तो लेकिन अभी राधा लग रही कुछ और काम में। राधा पूरी फ्लेक्सिबल है, पूरी फ्लेक्सिबल और मैच्योर हो रही राधा। जब राधा को दिखे, जैसे मैं आऊँगी ऑफिस से, राधा सबसे पहले मैं हाथ देखें, और अगर वो साइड मुँह करके बैठी होगी तो पूरी की पूरी गर्दन पीछे घुमा लेगी। अच्छा माँ ये देखो कुछ हाथ में है क्या? नहीं हाथ में तो कोई बात नहीं, बैठी हुई जुगाल मेरी मुसीबतों को जुगालने लग रही। कौन दिक्कत करा माँ को? ये राधा पहले तो थी मेरी फर्स्ट गौशाला में, फिर मेरी फर्स्ट गौशाला में तो जगह थोड़ी रह गई थी, दूसरी गौशाला थोड़ी बड़ी गौशाला है, फिर राधा गई दूसरी गौशाला में मटकती हुई। फिर उसके बाद राधा आई यहाँ पे, फिर बीच में 2-3 बार पापा के घेर में भी गई। तो हमारी 4 जगह है गोवंश को रखने की और चारों जगह रह चुकी। अब फिलहाल राधा है यहाँ पे। अभी परसों सकट था, सकट का व्रत रखा हुआ था यहाँ आसपास कई सारी आंटी ने, तो उन्होंने खूब लड्डू पेड़े और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें लाई राधा के लिए चटोर पने की। तो राधा पूरी खा के, रात में जब 12 बजे के आसपास राधा पूरी खा के, मतलब खाने के उसमें बेहोश सी पड़ी थी, क्यों इतना खा लिया था उसने चटोर पने में। तो मेरी बहन ने कहा कि अरे राधा को क्या हुआ, राधा तो कुछ जवाब भी नहीं दे रही, देखो राधा को कुछ शायद दिक्कत हो। तो फिर मेरा भाई आया, हम घबरा गए, वे राधा को रिएक्ट ही नहीं कर रही। नहीं तो राधा एकदम से यूँ देखती है और एकदम से एक्टिव बहुत रहती है। पता चला अच्छा सकट थी, राधा खा के खाने के ही इतना ओवर उसने खा लिया कि खाने के उसमें बेहोश सी हो रही यूँ कि बस माँ तो बस उठा नहीं जा रहा, बस कैसे भी नेस्ती सी आ रही, उल्टी सी भी करने को करती है वो इस तरीके से कर चटोर पने में ज़्यादा खा लिया
क्यों बच्चिया है, तो सब बच्चिया को ज़्यादा पूछते हैं। तो बच्चिया है तो सबने से ही खिलाने की कोशिश करी, तो राधा तो बस बेचारी पूरी ओवर होगी। जिस टाइम पे कुछ अलग से कोई फास्ट वगैरह होता है, कोई मेन तिथि होती है, तो पापा ध्यान रखते हैं कि भाई गुड़िया उतना ही खाई जितना बेचारी खा सके। पता चला हर एक आंटी ला के खिलाने लगी, तो पता चला हमारी गुड़िया को उल्टी करनी पड़ जाएगी। फिर इसे फटाफट खोल ली। फिर इसे मेरे भाई ने इसका रास्ता खोल दिया था और 2-3 राउंड लाया लगवा के। राधा गई मटकते हुए टंग। राधा की दो चीजें हैं, चलने में टंग और बोलने में किसी दिन नोट करवाएंगे इन दो वाली चीज़ें, कभी कभी बोल रहा है। राधा अभी भी हाथ चेक कर रही। हमने पापा ने राधा के लिए ऑलरेडी खोल बनवा रखी थी, अब से 2 साल पहले की खोल बनी हुई। हम तो अपना काम सारा मजबूती से लेके चल रहे, हमें पता था राधा आवेगी। राधा ने इसके हिसाब से अपनी हाइट भी मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत बढ़ा ली। हाँ, बढ़ा रखी है इसने हाइट। अब पूरी खोर तक आ जावे। ये बेचारे मेरे बच्चे कोई भी मेन ओकेजन होता है, बच्चियों को फीमेल की ज़्यादा कदर होती है ना इनमें, तो ये बेचारे मेरे बच्चे यूँ देखते रहे। कोई तो आंटी सबको ही बांट के चली जावे, कोई कि भाई चलो मैं गाय को देनी, चलो खैर जैसे भी उनकी श्रद्धा है। मेरे तो राधा के मजे आए रहे राधा तो क्या कोई बात नहीं। बल्कि जिस दिन मैं राधा को लेकर आई थी, मैं इसे लेकर आई थी सेकंड वाले गौशाला से, इसमें जब ये श्राद्ध चल रहे थे, तो एक आंटी को पता चला अच्छा मैं बच्चे को लेकर जा रही हूँ, तो 2 के घर से पूरी थाल आई थी निकल के कि हम तो अभी गाय को ही देने के लिए जा रहे थे। तो राधा पूरी जिम के आई, उसमें 4-5 तरीके की सब्जी थी, खीर थी, हलवा था, राधा पूरा जिम का आई। तो उसने मेरा विश्वास और बढ़ा दिया। ये बेचारी साक्षात राधा ही आई हुई। एक दिन ऐसा हुआ 10 पुलिस वाले मेरे घर के बाहर खड़े जब ये केस ही स्टार्ट हुए थे, और मुझे बुलाया जा रहा था, और मैं उस टाइम पे सेकंड गौशाला में थी और सेकंड गौशाला में राधा थी। तो अब भाई फर्स्ट टाइम मैं पुलिस वालों को फेस कर रही हूँ, क्या ना 1-2 भी नहीं है तो पूरे 10 के 10। मैंने तो राधा के पैर छुए। मैंने कहा बेटे तेरी माँ की ऐसी कोई हैसियत नहीं कि भाई तेरी माँ के पास बहुत सारा पैसा हो कि जो ये पुलिस वालों को रोक सके या कुछ भी कर सके। मेरे पास कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं। मैंने तो राधा के चारों पैर छू के मैंने कहा बेटे अपनी माँ की लाज बचा ली। देखो मैं तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, मेरी नाक नीची मत होने दीजिए, मेरी लाज बचाए रखना। तो वो सब चीज़ें राधा ने झिलवा दी। मेरी कोई नाक नीची नहीं होने दी, भले चाहे कोई अपने घमंड में, अपने पैसे के घमंड में कितना ही चूर होके चल रहा हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी बेटी ने, मुझे तो जब भी कोई दिक्कत आई मैं राधा के पास बैठूँ, राधा के पैर भीज दूँ, और उसके अलावा राधा के चारों पैर छोड़ दूँ। राधा के कोई बात नहीं हुआ, मैं देखूँ। मैं तो यहाँ वैसे भी जुगाली करती रहूँ हर टाइम, कौन आ रहा कौन जा रहा। मतलब ये जो बेचारे बेजुबान बच्चे हैं ना, हम इनका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये हमारे पीछे क्या क्या संकट देख रहे हैं और उस संकट को कैसे कैसे वे दूर करने लग रहे हैं। इनके पास भले बोलने की पावर नहीं है, जैसे कि हम इंसान बोल के एक्सप्रेस कर सकते हैं, समझा सकते हैं किसी को, इनके पास वो सब नहीं है। ये बेचारे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन इनके पास ऐसी अलौकिक शक्ति मैंने महसूस की है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो मेरे मन में है और मैं अपने मन से ही इन्हें बता रही, अपने मन से बता रही, मैं बोल भी नहीं रही, लेकिन उसमें भी ये समझ जाती है कि मेरे मन की बात ले ले। मैं कई बार मैंने ऐसा नोट किया, जो मेरे मन में चल रहा वो इन्होंने ले लिया और उसे पूरा भी कर दिया। और मैं सोचूं ये तो मैंने अभी तक किसी के सामने कहा भी नहीं था, ये मेरा काम कैसे हो गया। तो ऐसी अलौकिक शक्ति होती है इन बेजुबान में, चाहे उसमें गोवंश हो या कोई और भी कोई बेजुबान प्राणी, निर्दोष प्राणी। इतनी अलौकिक शक्ति मैंने फील करी। ये तुम्हारा कब में कौन सा काम करवा दे, कुछ नहीं कह सकते। साक्षात भगवान है इनमें। अगर कोई फीमेल है उसके अंदर साक्षात माँ दुर्गा है, और अगर कोई मेल है उसमें साक्षात शिव शंकर भगवान है। भाई साक्षात की पूजा कर रही, मैं साक्षात की सेवा कर रही। मैं ऐसे नहीं कि मैं मंदिर नहीं जाती, मेन तिथि पे मैं मंदिर भी जाती हूँ। अगर मेरा गौशाला से मैं थोड़ी फ्री हो जाती हूँ, पूजा उनकी भी करती हूँ मैं। लेकिन जब मेरे सामने साक्षात है तो मेरे लिए प्रायोरिटी ये है, ये गुड़िया है प्रायोरिटी। भाई मैं तो इसी में भगवान को देखते हुए, मैं तो साक्षात को, मैं इसे अपने हाथ से पानी पिला रही, मैं इसे अपने हाथ से घास दे रही, तो भगवान की साक्षात में पूजा कर रही मैं। एक दिन बहुत अच्छा होगा, अभी चाहे कितनी भी भसड़ हो रही हो, लेकिन बहुत अच्छा होगा। राधे 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 राधे। अभी राधा का मैं सोच रही थी, राधा बोल रहे वो राधा का, अभी राधा से हम कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता भाई। राधा का जब मन होगा वो जब भी बोल, राधा भी जब खा लेगी। अभी देख बीच में डकार सी ली राधा ने,
मेरी राधे छोटी सी तो मैं बच्ची है, छोटी सी तो मेरी बच्ची है। मेरे लाड में रखो ना अपनी बच्ची को। आप ये देखो इतनी प्यारी बच्ची सड़क पे छोड़ी हुई थी, मतलब इंसान में बिल्कुल लिहाज शर्म रह ही नहीं रहा बिल्कुल भी। और सबसे बड़ा ताज्जुब मुझे इस बात का आता है, फीमेल होके छोड़ देती है, मतलब दूसरी फीमेल को, मतलब औरत ही घर में जिनके एक एक भी गाय है ना घर में, और जब वो किसी काम की नहीं रहती उसे सड़क पे छोड़ दे वो खुद में ही नहीं देख रही। तो एक फीमेल होके किसी बेचारी ऐसी फीमेल को सड़क पे छोड़ रही जो बेचारी अपने लिए कोई आवाज़ नहीं उठा सकती, ना अपने खाने पीने की व्यवस्था कर सकती, बीमार हो जाएगी तो इलाज कौन करवाओगा, कुछ नहीं सोच रही। ऐसी घटिया फीमेल हो रही। कोई फीमेल ऐसी है जो कि सही मायनों में इंसान है, नहीं तो इंसानियत तो बिल्कुल ही ख़त्म होती चली जा रही। मुझे ये समझ में नहीं आके देता कि जब तुम खुद प्रेग्नेंट होती हो, तुम खुद किसी बच्चे को जन्म देती हो, तो तुम्हारी ममता सिर्फ अपने बच्चे तक सीमित रह जाती है क्या? अरे मैं तो मैरिड नहीं हूँ इस टाइम पे, ना मेरे कोई बेबी है, उसके बावजूद भी जब से मैं ये सेवा कर रही हूँ मेरे अंदर खुद इतनी ममता है, मैं इतनी ममता से भरी हुई हूँ। मैंने कहा हाय बेचारी, ये बेचारी गाय ये कैसी है, हाय बेचारी ये, चलो मैं सबको नहीं बचा सकती लेकिन जो सड़क पे भी है मैं तो उनके लिए भी इतनी ममता आती है कि बताओ मैं पैसे से सीमित हूँ, मैं जगह से सीमित हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें भी ले आती। मैं मेरे अंदर तो इतनी ममता, और तुम्हारे अंदर मतलब तुमने खुद एक बच्चे को जन्म दे रखा, तुम ऐसी ममता में बस तुम्हारा उतना ही एरिया है कि बस तुम्हें अपना बच्चा 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 बच्चा। भाई तुम्हें मतलब जो औरत होती है वो तो ममता की मूर्त कही जाती है, और तुम्हारी ममता सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाती है। तो ये तो तुम स्वार्थी हो, पैसे और तक मेरे सीमित है। पैसे तक सीमित है। और तुम्हारे एक बार को तुम्हारे वही बच्चा जिसके लिए तुम इतने ममता दिखा रही ना, तुम्हारा वही बच्चा जब तुम इस तरीके के घटिया काम करोगे ना कि ऐसे किसी बेजवान को सड़क का रास्ता दिखा दोगे जिसके पास पुकारने के लिए भगवान के अलावा और कोई नहीं है, मदद मांगने के लिए भगवान के सिवा और कोई नहीं है, तो वही बच्चा जिसके लिए तुम इतनी ममता दिखा रही ना, वही तुम्हें तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हें सड़क का रास्ता दिखा देगा। और मुझे अपनी सेवा पे इतना यकीन है कि भले एक बार को मैं शादी भी ना करूं, भले मेरे कोई बच्चे भी ना हो, मुझे इतना यकीन है मेरे बुढ़ापे में ये बेचारे बच्चे मेरे लिए वो इंतजाम करवाएंगे, मुझे सड़क का रास्ता नहीं देखना पड़ने का। मेरे बच्चे उस बुढ़ापे में जिस टाइम पे मेरे साथ में कोई भी नहीं खड़ा होगा ना, उस टाइम पे बच्चे खड़े होंगे मेरे साथ में, और मेरा हर एक मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान करेंगे, और कभी मुझे बेघर बेसहारा नहीं होने देंगे। मुझे अपनी सेवा पे इतना यकीन है। जय गौ माता, जय हो श्री राधे। जय